हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नए अपडेट लेकर आया हूं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कनिष्ठ अभियंता के पोस्ट पर अलग अलग पोस्ट वाइज वैकेंसियाँ आई है। जिसमें मैं बताना चाहूँगा, सार्वजनिक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता डिग्री वालों के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र में 390 रिक्तियां हैं, अनुसूचित क्षेत्र में 32 रिक्तियां हैं और गैर अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्र मिला के 422 कुल पद। उसी प्रकार कनिष्ठ अभियंता डिप्लोमा धारक के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र में 61 वैकेंसियाँ हैं, अनुसूचित क्षेत्र में 5 वैकेंसियाँ और कुल पद मिला के 66। उसी प्रकार से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक के लिए यानी डिग्री वालों के लिए 196 पोस्ट, गैर अनुसूचित क्षेत्र में और अनुसूचित क्षेत्र में 8 पोस्ट, टोटल मिला के 204 पोस्ट। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा वालों के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र में 96 पोस्ट और अनुसूचित क्षेत्र में 5, टोटल मिला के 101। कनीय अभियंता यांत्रिकी या विद्युत डिग्री वालों के लिए 37 पोस्ट और गैर अनुसूचित में ही हैं, अनुसूचित क्षेत्र में कोई वैकेंसियाँ नहीं है, तो इसमें कुल पद 37। कनीय अभियंता यांत्रिकी या विद्युत के लिए डिप्लोमा वालों के लिए कुल 26 पोस्ट, इसमें अनुसूचित क्षेत्र में 0 दिया गया है, 26 पोस्ट टोटल इसमें। उसी प्रकार से स्वायत्त शासन विभाग में कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री वालों के लिए 143 पोस्ट, गैर अनुसूचित क्षेत्र में और अनुसूचित क्षेत्र में 2, तो टोटल 145 पोस्ट। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक के लिए 36 पोस्ट है, गैर अनुसूचित क्षेत्र में और अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी 0 खाली है, 36। कनिष्ठ अभियंता विद्युत वालों के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र में 44 है। उसी प्रकार कनिष्ठ अभियंता विद्युत वालों के लिए डिप्लोमा वालों के लिए 11 पोस्ट। तो कुल मिला के गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1040 पोस्ट और अनुसूचित क्षेत्र में 52 पोस्ट, टोटल मिला के 1092 रिक्तियाँ खाली है। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, वो कृपया आप इस नोटिफिकेशंस के द्वारा ध्यानपूर्वक पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन को करें। अन्यथा किसी भी प्रकार की गलतियां होने पे आपका बोर्ड यानी कि राजस्थान बोर्ड उसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा। तो मैं इस पूरे पीडीएफ को आपको दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपको सुविधा हो कि पूरे आवेदन में क्या क्या लगेंगे और किस प्रकार से आवेदन को सबमिट करना है। तो ये मैं आप लोगों को पीडीएफ को शो कर दे रहा हूँ और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी दी गई है। हाथ से भरे हुए आवेदन पत्र किसी भी रूप से चयन बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी कि फॉर्म केवल और केवल ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। एक और पॉइंट है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरांत रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें। और ये आगे का पीडीएफ है। और परीक्षा शुल्क की बात करें तो उन्होंने सामान्य वर्ग और
क्रीमी लेयर श्रेणी के लिए या अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 450 रखा है। और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हेतु 350 आवेदन रखे हैं। समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के आवेदक के लिए आवेदन शुल्क 250 रखा गया। उसी प्रकार कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक संख्या 83 में कार्मिक जो 2/5/2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है उसके लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क लिए जाएंगे 250 और आगे ये मैं PDF आप लोगों को बताया कि पूरा दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को सुविधा पड़े। और इस PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप पा सकते हैं। बाय किशोर सर। राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। और कुछ भूतपूर्व सैनिक है तो उन्हें कुछ आरक्षित दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे होते हैं जो उत्कृष्ट खिलाड़ी के पद पे हैं उन्हें कुछ छूट दी जाएगी। इस प्रकार से जैसे कि इसमें दिया है अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थान टूर्नामेंट या चैंपियनशिप का नाम दिया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में ओलंपिक गेम्स ग्रीष्मकालीन खेला है या एशिया ओलंपिक परिषद में एशियन गेम्स खेला हो, राष्ट्रमंडल खेल खेला हो, दक्षिण एशियाई ओलंपिक परिषद में किसी भी प्रकार का गेम खेला हो, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ इन सारे एशियन स्कूल खेल परिसंघ में चैंपियनशिप रहा हो तो इन सभी खेल खिलाड़ियों को कुछ छूट प्रदान किया जाएगा। ये सभी इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को फॉर्म भरनी है ताकि फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की गलतियां ना हो। इस पूरे नोटिफिकेशन को भरने से पहले आप बिल्कुल ही अच्छे तरह से और हर एक लाइन को पढ़ें, उसके बाद ही फॉर्म का पूरा रजिस्ट्रेशन करें एवं उसके बाद ही आप फॉर्म पूरा कंप्लीट सबमिशन करें। अब यहाँ पे योग्यता की बात की गई है जिसमें क्रम संख्या 1 और 2 पर अंकित योग्यता सार्वजनिक निर्माण विभाग व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग के कनीय अभियंता यानी सिविल डिग्रीधारी और डिप्लोमाधारी के लिए क्रम संख्या में बांट दिया गया है। सभी पोस्टों को 3 एवं 4 में अंकित योग्यता केवल स्वायत्त अभियांत्रिकी विभाग के कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी विद्युत डिग्रीधारी डिप्लोमाधारी के लिए 5 एवं 6 में अंकित योग्यता। अब कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्रीधारी के पद हेतु भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री या सरकार द्वारा समतुल्य घोषित अर्हता यानी कि किसी भी डिग्री कॉलेज से आप बीटेक किए हों सिविल इंजीनियरिंग से तो आप भर सकते हैं। उसी प्रकार किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आप सिविल में डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप भर सकते हैं डिप्लोमा लेवल पे।
उसी प्रकार कनिष्ठ अभियंता विद्युत वालों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप डिग्री किए हों या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त डिप्लोमा किए हों तो डिप्लोमा लेवल के भर सकते हैं। उसी प्रकार यांत्रिकी में यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा किए हैं तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल ही भर सकते हैं। इसमें बोला गया है भारत का नागरिक हो। और यहाँ पे एक मेन इम्पोर्टेंट बात की गई है, वो है आयु को लेकर। आवेदक 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। आवेदक 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। तो 1 जनवरी 2023 को आपकी उम्र कम से कम मिनिमम 18 वर्ष होना बहुत अनिवार्य है। उससे कम है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। ये इस पूरे पीडीएफ को आगे की ओर मैं करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को सुविधा पड़े। बोल रहा है फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किए जा सकता है। तो आप अपने मोबाइल से या किसी भी नज़दीकी रिटेलर के पास या साइबर कैफ़े से जाके अपने फ़ोटो और हस्ताक्षर को अच्छे तरह से बनवाएं और वहीं से फॉर्म भरवा। फ़ोटो आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए और जितने भी फ़ोटो या फाइल्स वगैरह आप डालेंगे वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। परीक्षा के पश्चात संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। प्रश्न पत्र की कुंजी दे दी जाएगी। वेबसाइट पर अपलोड की जाकर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। प्रत्येक आपत्ति के लिए परीक्षार्थी को निर्धारित तरीके से 100 रुपये का शुल्क देना अनिवार्य होगा। तो ये सारे नोटिफिकेशंस में आपके महत्वपूर्ण बातें दी हुई है जिसे आप पढ़कर पूरी इस परीक्षा फॉर्म के बारे में भरने से लेके सारे चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ तक था। तो इसी प्रकार के मेरे वीडियो पाने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। जय हिंद दोस्तों। और इसी प्रकार से केडी एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।